कल्पना कीजिए एक ऐसे मंजर की जहां तपती दोपहर में जमीन फटी हुई है, फसलें राख हो चुकी हैं और एक पूरा मुल्क अपनी प्यास बुझाने के लिए आसमान की ओर नहीं बल्कि सरहद के उस पार देख रहा है। आज 2026 की ये गर्मी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मौसम का मिजाज नहीं बल्कि उस रणनीतिक चोट का नतीजा है जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरे इस्लामाबाद की कमर तोड़ दी है। न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के ऊंचे और ठंडे गलियारों में आज पाकिस्तान के नुमाइंदे फटे हाल गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत ने उनका गला घोंट दिया है। ठीक एक साल पहले यानी 10 मई 2025 को दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो खौफनाक सैन्य संघर्ष देखा था जिसने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। उस वक्त तो बंदूकों की आवाजें खामोश हो गई थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करके एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसने पाकिस्तान की रगों में बहने वाले पानी पर ताला लगा दिया है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पाकिस्तान जिस मानवीय संकट की दुहाई देकर यूएनएससी के दरवाजे खटखटा रहा है, उसकी जड़ें दरअसल उनके अपने ही कर्मों में छिपी हैं। 1960 में जब ये संधि हुई थी तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और उदार समझौता कहा गया था। भारत ने तीन युद्ध लड़ने के बाद भी 70 सालों तक इस संधि का मान रखा और बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान की प्यास बुझाई। लेकिन जब जवाब में सिर्फ घुसपैठ और कायराना साजिशें मिली तो भारत ने साफ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अप्रैल 2026 की उस सुबह को याद कीजिए जब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के किसान सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि उनकी नहरें सूख चुकी थी और बिजली घर सफेद हाथी बन गए थे। भारत ने बहुत ही चतुराई से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि ये दो देशों का आपसी मसला है और इसमें किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन और अमेरिका जैसे मुल्क भी आज भारत के इस आक्रामक रुख को देखकर हैरान है, क्योंकि भारत अब अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान की छटपटाहट का असली कारण ये है कि उसकी पूरी इकोनॉमी इन्हीं नदियों पर टिकी है। जब भारत ने स्टोरेज और डाइवर्जन की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पाकिस्तान की पनबिजली परियोजनाएं ठप पड़ गईं। भारत के इंजीनियर अब दिन रात उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान जाने वाले फालतू पानी को मोड़कर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे खेतों को हरा भरा कर रहे हैं। ये 2026 का नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। पाकिस्तान के नेता आज दुनिया भर में कटोरा लेकर पानी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि बिना पानी के उनकी मिसाइलें भी जंग खा जाएंगी। भारत का ये कदम दुनिया के लिए वाटर डिप्लोमेसी का एक नया और कड़ा सबक है, जहां बिना बारूद के दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। लाहौर और कराची जैसे शहरों में आज पानी के लिए लंबी कतारें लगी हैं और वहां की आवाम अपनी ही लीडरशिप से सवाल पूछ रही है कि आखिर उन्होंने भारत को इतना मजबूर क्यों किया। पाकिस्तान ने सालों तक अंतर्राष्ट्रीय फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और अपनी जनता को इस जल संकट की आग में झोंक दिया और आज वो विक्टिम कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के पास वो सारे पुख्ता सबूत और आंकड़े मौजूद हैं जो पाकिस्तान की हर दलील को कागजी साबित कर देंगे। भारत ने संधि की समीक्षा के लिए जो नोटिस दिया है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उसे पता है कि अगर संधि दोबारा लिखी गई तो उसे वो फायदे भी नहीं मिलेंगे जो पिछले 6 दशकों से मिल रहे थे। ये लड़ाई अब एक ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है जहां पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी हरकतों को सुधारे या फिर इतिहास के पन्नों में एक सूखे रेगिस्तान की तरह दर्ज होने के लिए तैयार रहे। भारत का ये राष्ट्रवादी स्वर आज इतना बुलंद है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी हमारे तर्क को नकार नहीं पा रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि दोस्ती बराबरी की शर्तों पर होती है, उकसावे की बुनियाद पर नहीं। पाकिस्तान की कूटनीति आज पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत अपनी नदियों के शीतल जल को एक रणनीतिक हथियार में बदल देगा। ये नया नियम है और इसे अब पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। भारत की कमान अब उन हाथों में है जो अपनी नदियों के एक एक बूंद का हिसाब रखना जानते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र वाकई भारत पर कोई दबाव बना पाएगा या फिर पाकिस्तान का ये ड्रामा सिर्फ एक हताश कोशिश बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या फिर बातचीत का एक आखिरी मौका देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।